यूपीएससी का हम कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 का नोटिफिकेशन देखेंगे और ये नोटिफिकेशन की जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल है। तो फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। अब देखिए हम सारी चीजें देखेंगे कि कौन कौन भर सकता है। देखिए लास्ट डेट 30 अप्रैल है जैसे मैंने आपको कहा, और टाइम भी दे रखा है। आप लास्ट डेट का वेट मत करना क्योंकि फिर लास्ट में प्रॉब्लम होने लगती है। नेगेटिव मार्किंग होती है क्योंकि ये जो पेपर होता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। देखिए पेपर अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि दोनों पेपर कैसे हैं। इसमें ये बोला गया है जब आप फॉर्म भरोगे तो आपका जो फोटो होगा वो 10 दिन, जब भी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो 10 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए। और आपका जो फेस है उसके अंदर 3/4 पार्ट जो है आना चाहिए फेस के फोटो के अंदर आपका। ये यहाँ पर सेंटर दिए हुए हैं, ऑल इंडिया एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। और देखिए यहाँ पर दो कैटेगरी की पोस्ट है, एक तो मेडिकल ऑफिसर ग्रेड इन जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर, और दूसरा यहाँ पर असिस्टेंट डिविजनल। तो आप देख लेना किसके लिए अप्लाई कर रहे हो। अब बात करते हैं कि देखिए यहाँ पर एक ओबीसी वालों को जिनको रिजर्वेशन चाहिए होता है उनके लिए बता देता हूँ कि जो ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर होती है, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर एनसीएल, तो उनका सर्टिफिकेट देखिए ओबीसी में भी दो होते हैं कि एक क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर। तो यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर की बात हो रही है। तो नॉन क्रीमी लेयर को देखिए ओबीसी में जो दूसरे वाले होते हैं, क्रीमी लेयर वाले होते हैं, उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता, लेकिन नॉन क्रीमी लेयर को ही मिलता है अगर आप सेंटर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो नॉन क्रीमी लेयर को 30 अप्रैल से पहले आपका जो सर्टिफिकेट है नॉन क्रीमी लेयर का वो बना हुआ होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। 30 अप्रैल 2024 के बाद जो सर्टिफिकेट अप्लाई बनवा का आप मतलब जो बना हुआ होगा वो नहीं चलेगा यहाँ पर, क्योंकि आपको उसका नंबर डालना होता है। तो इसलिए इस डेट से पहले आपका जो सर्टिफिकेट है नॉन क्रीमी लेयर का वो बना हुआ होना चाहिए। और यूपी में तो ऑनलाइन भी बन जाते हैं, यूपी और बिहार काफी सारे स्टेट में ऑनलाइन हो गया, आपको जाने की जरूरत नहीं है। एज के बारे में बात कर लें। देखिए एज जो है 32 साल से मना किया है कि 32 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 अगस्त 2024 के अकॉर्डिंग आपकी जो है एज की कैलकुलेशन की जाएगी। और यहाँ पर ये भी बोला गया है कि यहाँ पर साफ साफ बोला गया भाई 2 अगस्त 1992 से पहले आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। अगर आप मेडिकल ऑफिसर ग्रेड इन जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर इनके लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर अपर एज 35 ईयर्स है, ठीक है। एज की जो कैलकुलेशन वो 1 अगस्त 2024 के अकॉर्डिंग की जाएगी। और एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा 5 साल का SC ST वालों को, और 3 साल का ओबीसी में जो भी नॉन क्रीमी लेयर होती है उनको दिया जाता है। बाकी आप देख लेना जिस कैटेगरी में आप आ रहे हो, अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो। देखिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन, देखिए क्वालिफिकेशन में ये बोला गया है कि MBBS वाले ही अप्लाई करते हैं इसमें, और तो कोई अप्लाई नहीं करता है। अब जो MBBS के जो फाइनल में है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें आता है कि आप एपियर्ड है या फिर आपने पास कर लिया है, तो उसमें आपको एपियर वाले पर क्लिक करना है। जैसे 2 ऑप्शन आएंगे क्वालिफिकेशन में, 2 ऑप्शन आएंगे, एक में तो होगा पहला वाला ऑप्शन पास, एक में होगा एपियर्ड। तो आपको एपियर्ड वाले पर क्लिक करके उस पर उसको उस ऑप्शन को चूज करना है। और वहां पर मतलब सर्टिफिकेट मतलब वो आपसे प्रूफ मांगता है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि जो क्लोजिंग डेट है, क्लोजिंग डेट से पहले आपको ये प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि भाई आप जो है मतलब आपके पास जो भी इन्होंने यहाँ पर देखो बोला है कि 30 अप्रैल से पहले आपको ये पास दिखाना पड़ेगा कि हमने जो है फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है पास द रिटन प्रैक्टिकल टेस्ट पार्ट ऑफ द फाइनल MBBS, तो ये आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा और ये क्लोजिंग डेट से पहले का दिखाना पड़ेगा आपको। फीस ज्यादा नहीं होती, 200 रुपए फीस होती है। अब देखिए इसके जो मेन का एग्जाम होगा इसमें प्री नहीं होता है, सीधा मेन होता है, तो उस अगस्त और सितंबर में होगा। अब देखते हैं कि क्या क्या पैटर्न होता है इसका एग्जाम का। देखिए एग्जाम का जो पैटर्न होता है इसमें एक्चुअली 2 तो पेपर होंगे, ठीक है, 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2, और फिर आपका इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होता है, और ये जो पेपर 1 पेपर 2 ये 250 मार्क्स के होते हैं टोटल। अब ये दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, MCQ की फॉर्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर पहला वाला पेपर 200 मार्क्स का होगा, और इसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलेबस दे रखा है सारा, जो 96 क्वेश्चन जनरल मेडिसिन से पूछे जाते हैं, और 24 क्वेश्चन जो पेडियाट्रिक्स होते हैं उनसे पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरे वाले पेपर की। ये भी दूसरा वाला पेपर भी 250 मार्क्स का होता है, और यहाँ पर ये दे रखा है यहाँ पर जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट। सर्जरी से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गायकोलॉजिस्ट प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये सबका सिलेबस यहाँ पर दे रखा है।
तो जब भी आप अप्लाई करो तो एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर लास्ट में गलती हो जाती है तो यहाँ पर कोई एफिडेविट नहीं लगता है कि भाई आपकी वजह एफिडेविट लगा दिया, क्योंकि यूपीएससी का जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है। और फिर आपका इंटरव्यू होता है, सैलरी तो बहुत हैंडसम मिलती है, यहाँ पर देख रखा है सैलरी वगैरह के बारे में, सैलरी के बारे में तो हम डिस्कस नहीं करते। तो अब ये नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट में पेपर दिखा देता हूँ। देखिए ये पेपर देखें आप, पेपर सेकंड है और ये पेपर वन है। तो पेपर वन दिखा देता हूँ, पेपर वन किस टाइप का आता है। देखिए पेपर वन है, यहाँ पर आप देख सकते हो पेपर वन का 120 क्वेश्चन होते हैं। पेपर मैं अटैच करा दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो पेपर आपको देख रहे हो आप, यहाँ पर हिंदी का कोई रोल नहीं, हिंदी में नहीं है। यहाँ पर कभी आप सोचने लगो दोनों आएगा, भाई लिंगुअल नहीं होता, हिंदी में ही होता है, इंग्लिश में ही होता है। और ये पेपर टू है, पेपर टू देख सकते हो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 2023 का पेपर है, ये दोनों के दोनों जो पेपर है 2023 के पेपर है। तो मैं इनको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करा दूंगा। तो आप अपना लास्ट डेट का वेट मत करना, क्योंकि लास्ट डेट में फिर जो सर्वर वगैरह की प्रॉब्लम और दूसरी सारी चीजें होती है, और फिर आपका जो सेंटर होता है वो नहीं मिल पाता। अगर आप लास्ट डेट में अप्लाई करते हो तो सेंटर नहीं मिल पाएगा आपको, जो जिस सेंटर के लिए आपने अप्लाई किया, सपोज आप दिल्ली के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर नहीं मिल पाएगा, सीट सारी फिल हो जाती है।